हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11th की ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर को रेगुलर जारी रखेंगे तो रेगुलर क्लास अटेंड करनी है आपको और ये चैप्टर आपको ढंग से समझ में आएगा। तो चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें पहला टॉपिक आता है हमारा कोण, एंगल्स। पहले इसमें समझते हैं कोण क्या होते हैं, किस प्रकार इनका मापन किया जाता है, मेजरमेंट, तो किस तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे देखते हैं। तो कोण क्या होते हैं पहले समझते हैं। जैसे ये कोई किरण है, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है और ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है। तो जब कोई किरण अपने प्रारंभिक बिंदु के परितः परिक्रमण करती है या घूर्णन करती है तो उस किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। जैसे ये किरण यहाँ पर है और ये मान लो इस प्रकार परिक्रमण कर रही है कि ये इसकी प्रारंभिक अवस्था और यहाँ पर आ जाती है, ये इसकी अंतिम अवस्था है, अंतिम अवस्था। तो किसी किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को, ये जो घुमाव है इसको कहते हैं हम कोण। तो ये जो कोण AOB है, AOB, ये हमारा कोण है और कोण AOB की जो प्रारंभिक अवस्था है ये इसकी प्रारंभिक भुजा कहलाएगी, अंतिम अवस्था है ये अंतिम भुजा कहलाएगी और ये प्रारंभिक बिंदु है इसको हम कहते हैं शीर्ष। तो किसी किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। सिंपल सी बात है। कोण दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक कोण होता है और एक ऋणात्मक कोण। जब यह घुमाव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है अर्थात घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, तो ये धनात्मक कोण होता है। तो यहाँ पे जो कोण AOB है ये धनात्मक कोण है, ये धनात्मक कोण, पॉजिटिव। अगर ये घुमाव दक्षिणावर्त दिशा में होता, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये कोण ऋणात्मक होता। जैसे ये किरण की प्रारंभिक अवस्था है और ये अंतिम अवस्था है ये। तो अब जो ये घुमाव है इस प्रकार ये दक्षिणावर्त दिशा में है, तो यहाँ पर जो कोण AOB है ना ये वाला, ये कैसा कोण बनेगा? ऋणात्मक। तो सिंपल सी बात है, कोण की परिभाषा आपकी समझ में आ रही होगी। कोण क्या होता है? तो जब कोई किरण अपनी प्रारंभिक अवस्था किसी प्रारंभिक बिंदु के परितः परिक्रमण करती है तो उस किरण की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था के बीच के घुमाव को कोण कहते हैं। अगर यह घुमाव घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये कोण धनात्मक होता है। अगर यह घुमाव दक्षिणावर्त दिशा में है तो ये कोण ऋणात्मक होता है। तो ये सिंपल सी बात थी कोण की परिभाषा। कोणों का मापन किस प्रकार किया जाता है वो समझते हैं। कोणों का मापन, कोणों का मापन, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो कोणों का मापन तीन प्रकार से किया जाता है: डिग्री माप, रेडियन माप और ग्रेड माप। ग्रेड माप प्रचलन में नहीं है इसीलिए उसको कराना नहीं है। तो कोणों का मापन दो प्रकार से किया जाता है, एक तो डिग्री माप में और एक रेडियन माप में। डिग्री पद्धति और रेडियन पद्धति। तो कोणों का मापन दो प्रकार से किया जाता है। पहली माप होती है इसकी डिग्री माप, डिग्री माप, डिग्री मेजर। क्या होता है पहले समझते हैं। जैसे ये कोई किरण है, इसकी प्रारंभिक अवस्था भी यही हो, ये इस प्रकार परिक्रमण करे कि ये पूर्ण परिक्रमण कर जाए और इसकी अंतिम अवस्था भी यही हो जाए। इस प्रकार ये प्रारंभिक अवस्था भी यही और ये पूरा घुमाव कर जाए। तो किसी किरण द्वारा किए गए पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग
ध्यान से समझना, किसी किरण द्वारा किए गए एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग 1 डिग्री कोण कहलाता है। तो किसी किरण द्वारा किए गए पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री कोण कहलाता है। 1 डिग्री कोण, डिग्री कहलाता है। डिग्री को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं 1 डिग्री, ये डिग्री का चिन्ह, डिग्री। ध्यान समझ, एक इस प्रकार लगाते हैं, इसको कहते हैं मिनट, और डबल डैश लगाते हैं, इसको कहते हैं सेकंड। तो कोण को डिग्री, मिनट, सेकंड इस प्रकार लिखा जाता है। तो पूरा कोण बनना है तो डिग्री में, अगर कोई हाफ है जैसे 36.5 तो हम कैसे लिखेंगे? 36 डिग्री 30 मिनट। ध्यान से समझना, 1 डिग्री बराबर होता है यहाँ पे 60 मिनट, मतलब एक तरीके से घंटे का कार्य करता है डिग्री, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ध्यान रखना, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो डिग्री को हम मिनट में और मिनट को सेकंड में इस प्रकार बदल देते हैं। जैसे किसी ने कह दिया 36.5 डिग्री, तो इस प्रकार नहीं लिखना है, 36 तो डिग्री हो गए प्लस ये 0.5 डिग्री, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? हाफ डिग्री। हाफ डिग्री को हम काय में चेंज करा देंगे? मिनट में। मिनट में चेंज करने के लिए 60 का गुणा कर देंगे, मिनट बन जाएंगी, तो ये 30 मिनट। तो इसको ऐसे लिखेंगे 30 डिग्री 30 मिनट। इस समझ में आ रहा है? तो एंगल को पूरा करके लिखा जाता है डिग्री, मिनट, सेकंड। तो पहला होता है यहाँ पर डिग्री माप। डिग्री माप आपकी समझ में आ रही होगी। तो किसी किरण द्वारा किए गए एक पूर्ण परिक्रमण का 1/360वां भाग क्या कहलाता है? 1 डिग्री कोण कहलाता है। ये आपके दिमाग में रखना है। 1 डिग्री बराबर 360 मिनट, सॉरी 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो डिग्री, मिनट, सेकंड इस प्रकार लिखा जाता है। समझ में आ रहा होगा आपके किस प्रकार व्यक्त करेंगे। इसके बाद दूसरा होता है इसमें रेडियन माप। रेडियन माप, रेडियन मेजर, इसको भी समझते क्या होता है? रेडियन। ग्रेड वाले को फ्रेंच पद्धति होती है, ग्रेड वाला प्रचलन में अपने नहीं है। तो डिग्री और रेडियन केवल दो आपको ये समझ में क्या होता है समझते हैं। जैसे ये कोई सर्किल है, ये इसका केंद्र है, केंद्र, सेंटर। ये देखिए ये कोई चाप है, ये कोई चाप है, आर्क, चाप, एल, ये इसकी रेडियस है आर। तो क्या है कोण रेडियल में कैसे बोलते हैं, क्या परिभाषा है? तो अगर किसी मान लो वृत्त के चाप द्वारा ये कोई कोण है, तो आप जानते हो चाप, त्रिज्या और कोण में क्या संबंध होता है? थीटा बराबर क्या होता है? L/R। मतलब कोण बराबर आप जानते थे पहले से 10th क्लास से, क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। थीटा बराबर L/R। तो इसकी क्या परिभाषा है कि इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर, मतलब अगर रेडियस 1 हो जाए, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण, चाप की लंबाई भी इकाई हो और इसकी त्रिज्या भी इकाई हो, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई चाप की लंबाई द्वारा या इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण 1 रेडियन कोण होता है। क्या कि अगर इसकी रेडियस, चाप की लंबाई भी 1 हो जाए और त्रिज्या भी 1, तो ये आता है 1 रेडियन। तो यहाँ पे जो कोण है वो कैसा होगा? 1 रेडियन। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 रेडियन। ये इसका साइन है रेडियन का, ऐसे 1 रेडियन, लेकिन ऐसे लिखते नहीं है, ज्यादातर हम ऐसे लिखते हैं। तो रेडियन का क्या होता है? इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण 1 रेडियन कोण कहलाता है। समझ में आ रहा? अच्छा, अगर ये मान लो चाप पूरा हो जाए, ये देखिए अगर इस चाप की लंबाई पूरा हो जाए, मतलब ये
एक एक इकाई का ना हो, पूरा की पूरा चाप हो, मतलब यहां से लेकर ए से लेकर और ए तक ही, तो पूरे चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, परिधि के बराबर। और वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो अगर इसकी चाप की लंबाई पूरे परिधि के बराबर हो जाए, मतलब ऐसे समझ लो, ऐसे पूरा परिक्रमण हो जाए ये, मतलब यहां से लेकर यहां तक ऐसे कोण पूरा की पूरा, तो यहां पर क्या होगा, इसकी परिधि के बराबर हो जाएगी। परिधि कितनी हो जाती है, 2πr, और इसकी त्रिज्या मान लो r है, r से r कैंसिल, कितना हो जाएगा, 2π। तो एक पूरे परिक्रमण में जो कोण बनता है वृत्त के केंद्र पर, वो होता है 2π रेडियन का। ध्यान समझना, मतलब मेरा कहने का मतलब अगर चाप की लंबाई इकाई ना हो, पूरी परिधि के बराबर हो, तो एक पूर्ण परिक्रमण में वृत्त के केंद्र पर जो बना कोण होता है वो 2π रेडियन का होता है। और डिग्री में देखा जाए तो पूर्ण परिक्रमण बना, तो किसी किरण द्वारा पूर्ण परिक्रमण बना कोण 360 डिग्री होता है। तो किसी किरण द्वारा किए गए पूर्ण परिक्रमण में अगर डिग्री में कोण बनना है तो वो 360 डिग्री का होगा, और रेडियन की बात करी जाए तो वो एक रेडियन का। समझ में आ रही होगी, 2π रेडियन, सॉरी 2π। तो पूर्ण परिक्रमण में किरण द्वारा बना कोण 360 डिग्री होता है, रेडियन में बना कोण 2π रेडियन होता है। तो रेडियन की माप समझ में आ रही होगी। तो फिर दोबारा से समझ लो एक बार और बोलता हूं, इकाई त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण एक रेडियन कोण होता है, और पूर्ण परिक्रमण में बना कोण कितना होता है, 2π रेडियन। और डिग्री में मापे तो पूर्ण परिक्रमण में बना कोण कितने का होता है, 360 डिग्री। और यही इनमें रिलेशन होता है कि 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। तो इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। तो ये कोण की बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो यहां से अब आपका आगे देखिए, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, क्योंकि यहीं से आपका क्वेश्चन बन के आएगा कि डिग्री को रेडियन में बदलवाएगा और रेडियन को डिग्री में। तो ये आपको टॉपिक समझ में आना चाहिए, डिग्री तथा रेडियन में संबंध। ये डिग्री माप और रेडियन माप में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, 2π रेडियन बराबर होता है 360 डिग्री। रेडियन को ज्यादातर ऐसे करके लिखा जाता है, हालांकि रेडियन का साइन ऐसे करके बना देते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हो पूरा 2π रेडियन। और डिग्री में आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे। तो 2π रेडियन बराबर कितना होता है, 360 डिग्री। और पाई रेडियन बराबर कितना होगा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना रह जाएगा, 180 डिग्री। तो आपको याद रखना है, 2π रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और 2π रेडियन बराबर 360 डिग्री। यहां से 2π रेडियन बराबर 180 डिग्री है, तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, 180/π डिग्री। तो अगर रेडियन को आपको डिग्री में बदलना है तो 180/π का गुणा करा देना, डिग्री में बदल जाएगा। उल्टा लिख लो इसको, 180 डिग्री बराबर कितना था, पाई रेडियन। तो यहां से 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, π/180 रेडियन। तो आप ध्यान से समझ लेना ये चीज, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको रेडियन को डिग्री में बदलना है, 180/π का गुणा कर देना, रेडियन किस में बदल जाएगा, डिग्री में। उल्टा डिग्री को रेडियन में बदलना है, π/180 का गुणा कर देना, रेडियन बन जाएगा। जैसे मान लो 60 डिग्री है, रेडियन में क्या होगा, अब एक डिग्री बराबर इतने रेडियन होता है, तो 60 डिग्री बराबर 60 का गुणा हो जाएगा, तो 60 × π/180 ये किस में बदल जाएगा, रेडियन। समझ में आ रहा होगा, 60 से 3 बार कैंसिल, इसको कैसे लिखोगे, π/3 रेडियन। क्लियर। तो 60 डिग्री बराबर कितना होगा, π/3 रेडियन। समझ में आ रहा है।
अब मान लो किसी ने कह दिया π/4 रेडियन, ऐसे रेडियन डिग्री में बदलना है, तो अभी बताया था 1 रेडियन बराबर इतने डिग्री होता है, तो इतने रेडियन बराबर कितना होगा, तो बस सीधा इसमें 180 बटे पाई का गुणा करा देना, तो ये किस में बदल जाएगा, डिग्री में। तो यहाँ पर पाई से पाई 4 से काटोगे 45, तो कितना बचेगा 45। तो आपने देखा π/4 रेडियन बराबर 45 डिग्री हो गया, और 60 डिग्री बराबर कितना हो गया, π/3 रेडियन। तो डिग्री को आप रेडियन में और रेडियन को आप डिग्री में बदल सकते हो। ध्यान से समझ लेना, रेडियन को डिग्री में बदलना है 180 बटे पाई का गुणा कराना है, और डिग्री को रेडियन में बदलना है पाई बटे 180 का गुणा कराना है। तो यहीं से आपका पहला क्वेश्चन बन के आएगा, डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री। एग्जाम में 100% इसका एक क्वेश्चन जरूर आता है, डिग्री को रेडियन में बदलवाएगा या रेडियन, या इसके ऊपर कोई बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है जिसमें एंड में आपको रेडियन को डिग्री में बदलना पड़े या डिग्री को रेडियन में। तो ये समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम आज कराते हैं इस टॉपिक को। अगली क्लास में हम एंगल जो साइन, जैसे मान लो साइन 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री, इस प्रकार के मान निकालेंगे, मतलब 90 डिग्री से बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात करना, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में आएगा। फिलहाल आज की टॉपिक में ये कोण वाली बात पूरी तरीके से समझते हैं। तो पहला आपकी समझ में आया होगा, कोण की परिभाषा बताई, कोण किस प्रकार पॉजिटिव, किस प्रकार नेगेटिव, कोणों को किस प्रकार मेजर करते हैं, रेडियन माप, डिग्री माप, और रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन होता है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा। तो देखेंगे इसके क्वेश्चंस किस प्रकार आते हैं। तो इसकी चैप्टर नंबर 3 की प्रश्नावली 3.1 में केवल यही टॉपिक है, कोण वाला। डिग्री को रेडियन बदलवाएगा, रेडियन को डिग्री में बदलवाएगा, कुछ और उनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, तो उनको ढंग से हम क्लियर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 3.1। देखिए समझना आप इसको, बहुत आसान है प्रश्नावली 3.1। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका किस प्रकार। आपके पास बुक अवेलेबल होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हर क्वेश्चन को आपको समझा के लिखा दूंगा, आप इसको आराम से फेयर कॉपी में वर्क करते चलना। तो पहला है, उसने कहा है निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। डिग्री माप के संगत रेडियन माप, जैसे पहला क्वेश्चन नंबर पहले का पहला पार्ट, थीटा बराबर कितना दिया है, कोई भी कोण थीटा बराबर करके लिख लेते हैं। कोण को हम किसी से व्यक्त करा सकते हैं, थीटा, फाई, अल्फा, बीटा, गामा, कोण ए बी सी, किसी प्रकार। तो कोण किस प्रकार दे रखा, थीटा बराबर कितना दिया 25 डिग्री। अब इसको किस में बदलवा रहा है, वो रेडियन में। मैंने आपको अभी बताया था 1 डिग्री बराबर कितना होता है, π/180 रेडियन। ये आपको समझ में आना चाहिए, ये आपके दिमाग में बिठा लेना। और 1 रेडियन बराबर, ये आप ढंग से बिठा लो दिमाग में, बस इसमें फिर कहीं दिक्कत नहीं आएगी। और इसको कंप्लीट करते चलेंगे। ये देख, ये देख, साइन लगा लो डिग्री का, या ऐसे लिख दो। तो 1 डिग्री बराबर π/180 डिग्री रेडियन होते हैं, और 1 रेडियन बराबर 180/π डिग्री होते हैं। तो बस अब 25 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन, 25 डिग्री बराबर, अरे 1 रुपए में मान लो इतनी कोई चीज आती है तो 25 रुपए में कितनी आएगी, 25 का ही तो गुणा हो जाएगा। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, 25 डिग्री का साइन हटा देना, क्या लिख देना π/180, और साइड में लिख देना यहाँ पर रेडियन। बस बदल गया 25, इसको कैंसिल कर दो, जितना कट जाए 5 5 या 25, 5 को से काटोगे 36 बार, 5 3 15, 5 0 5 π/36, ये बन गया आपके रेडियन। कहीं दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल आपकी समझ में आ गया होगा। इसी का दूसरा वाला क्या दे रखा है, कोई भी कोण किस प्रकार दे रखा है उसने, 47 डिग्री 30 मिनट माइनस 47 डिग्री 30 मिनट, इस प्रकार लिख दिया है। तो पहले इसको पूरे को डिग्री में बदल दो। अब देखिए 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं, तो हाफ डिग्री बराबर 30 मिनट ही तो होंगे। ये देखिए 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 47 सही 1/2 डिग्री।
समझ में आ रहा? अरे आधा डिग्री है 47 डिग्री है, 47.5 डिग्री हो गया, ऐसे समझ लो। तो इसका मतलब 47 दूनी 94 और 1 95, 95/2 डिग्री। अब डिग्री हिंदी में लिखो या डिग्री का साइन बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये किस तरीके से लिख दिया है मैंने। अब ये डिग्री वही बात, हमें किस में चेंज करना है? रेडियन में। 1 डिग्री बराबर इतने रेडियन, तो इतने डिग्री बराबर कितने होंगे? बस डिग्री का साइन हटा देना, π/180 का गुणा करा देना। तो क्या होगा यहाँ पे? 95/2 इंटू क्या आएगा? π/180, और ये किस में बदल गया? पूरा रेडियन। इसको आप सरल करा दो, 5 से काटो 19 बार, 5 से काटो वही 36 बार, तो यहां से क्या आएगा? 19 π/36 दूनी 72। ये समझ में आ रहा होगा? ये कैलकुलेशन आप देख लेना, हालांकि पूरा सही है। 47 दूनी 94 और 1 95/2 π/180 का 5 से 19 बार, 5 से 36 बार, 36 दूनी 72, बिल्कुल सही है। और आप देख लेना कैलकुलेशन। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा डिग्री को किस प्रकार आप रेडियन में चेंज करा। थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप खुद कर लेना। थर्ड पार्ट में क्या दिया है? यहाँ पर थीटा का मान 240 डिग्री दिया है, और फोर्थ पार्ट में थीटा का मान 520 डिग्री दिया है। आसानी से बदला जा सकता है। इसी प्रकार ये थोड़ा अलग था, तो आपको मिनट को पहले किस में चेंज करा लिया? डिग्री में, मतलब पूरे कोण को डिग्री में बदला। डिग्री को ही तो मैं रेडियन में बदल सकता हूँ, तो पहले डिग्री में व्यक्त करा लेना है। तो डिग्री में व्यक्त करा तो 95/2 डिग्री आ गया, 47.5 डिग्री, और डिग्री को हमने किस में चेंज करा दिया? रेडियन। आपकी समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे को किस में चेंज कराना है? रेडियन को डिग्री में। अब ये आपने किस में चेंज किया था? डिग्री को रेडियन में। अब इसको रेडियन को किस में चेंज कराना होगा? डिग्री में। तो इसको अब आगे का क्वेश्चन फिर देखते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आएगा ना, वो थोड़ा अच्छे लेवल से आएगा। तो इसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। अभी आपने देखा था डिग्री के संगत रेडियन माप निकाली थी, अब रेडियन के संगत डिग्री। तो इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 7। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का समझना ढंग से। क्या कह रहा है? निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर थीटा बराबर दे रखा है 11/16 रेडियन। जब कुछ भी नहीं लिखा है तो आप रेडियन समझना, ठीक। तो ये रेडियन में दे रखा है 11/16। इसमें ये भी लिखा है कि निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए और पाई बराबर 22/7 का प्रयोग भी कीजिए। मतलब आपको रिजल्ट को पाई के रूप में नहीं छोड़ना है, आपको पाई का मान क्या प्रयोग करना है? 22/7। करते हैं इसको स्टार्ट। अभी ज्यादा देर नहीं हुई, अभी समझाया था अभी आपको। 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। ये पहले वाले क्वेश्चन में काम हुआ था इसका, डिग्री को रेडियन में बदलने वाला। और दूसरा 1 रेडियन बराबर क्या था? 180/π डिग्री। डिग्री को आप हिंदी लिख देना या डिग्री का साइन बना दे। तो 1 रेडियन बराबर कितना होता है? 180/π डिग्री, ठीक। अब हमें इसको रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो 1 रेडियन बराबर इतने डिग्री होते हैं, तो इतने रेडियन बराबर केवल क्या करना है? इसका इसमें गुणा हो जाना है। अरे 1 रेडियन बराबर इतने डिग्री है, तो इतने रेडियन बराबर क्या होंगे? सीधा। तो आपको क्या करना है? 11/16 में किसका गुणा करा देना है? 180/π का, और ये पूरा कोण किसमें बदल जाएगा? डिग्री। सिंपल। 1 रेडियन बराबर इतना, तो इतने रेडियन बराबर इसका गुणा करा। क्लियर? अब इसको सरल करा देना है। उसने क्या कहा है कि पाई बराबर क्या प्रयोग करा के दिखाना है? यहाँ पर पाई बराबर कहा है उसने 22/7 प्रयोग कीजिए, तो पूरे कोण को सरल करके दिखाना है। अब समझना यहां से, देखिए, तो यहां से 11/16 ऐसे ही 180/π का मान कितना लेना? 22/7 डिग्री। ढंग से समझना, यहां से थोड़ा सा यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 7 को ऊपर लिख दो, 11/16 गुणा 180 गुणा 7/22।
डिग्री। ये देखिए 11 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार, और काटिए 4 से 4 बार, 4 से 45 बार, और सरल कीजिए 7 पंजे 35, 7 चौके 28 और 3 31, 4 दूनी 8 डिग्री। डिग्री को हम बटे बटे में नहीं छोड़ते, पूरी तरीके से लिखते हैं। जैसे टाइम को हम ऐसे नहीं लिखते कि 3/4 घंटे, ऐसे आधा घंटे, ऐसे पूरा करके बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, डिग्री को 315/8 डिग्री। तो जितने डिग्री पूरी तरीके से उनको तो अलग करा देना है, शेष डिग्री को अलग लिख देना है। तो इसका भाग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से समझना अधूरा नहीं छोड़ते, बटे बटे में नहीं छोड़ते डिग्री को। तो आप 315 में जब 8 का भाग लगाओगे, यहाँ पर समझना 8 तिया 24, बचेंगे 7, 5, 8 नाम 72, बचेंगे 3। तो इसको 315/8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से समझ में आ रहा होगा, 39 सही 3/8, 39 सही 3/8। क्लियर। तो हम इसको लिख सकते हैं 39 सही 3/8 डिग्री। मतलब क्या होगा, 39 डिग्री तो पूरे हो गए और 3/8 डिग्री शेष हो गए। तो यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा इसको, वो लिखेंगे, ये थोड़ा सा सही से करके लिखना है आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, 39 डिग्री तो अलग हो गए और 3/8 डिग्री अलग हो गए, ठीक। मतलब जैसे एक तरीके से डिग्री घंटे का कार्य करती है, तो 39 घंटे तो अलग हो गए, बाकी मिनट और सेकंड में करके लिखना है, ठीक। अब इसको कैसे लिखा जाए, तो अभी बताया था 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। डिग्री को मिनट में बदलना है, 60 का गुणा करा देना है, फिर मिनट को सेकंड में बदलना है, फिर 60 का गुणा करा देना जरूरत पड़े तो। और भी होते हैं माइक्रो नैनो सेकंड, फिजिक्स में चलते हैं, लेकिन मैथ में आपको ये जो एंगल दिखाना है केवल आपको डिग्री मिनट सेकंड, मतलब डिग्री को अधूरा नहीं छोड़ते, ठीक है। अगर मान लो खाली ये नीचे बटे में आता ही नहीं, 315 डिग्री होता तो यहीं पर छोड़ देते, फिर बटे में आया तो इसको हल करके देखा। अब यहाँ पर कैसे करना है इसको हल, इसको समझिए। तो 39 डिग्री तो पूरे हो गए और 3/8 डिग्री को कैसे करना है, इसमें 60 का गुणा करा देना, तो डिग्री का बदल जाएगा मिनट। क्योंकि अभी आपको बताया था 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट और 1 मिनट बराबर, मिनट का साइन बना लो, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 ऐसे। तो जैसे ही डिग्री में 60 का गुणा कर दोगे किसमें बदल जाएगा, मिनट। अब इसको फिर हल कराओ, 4 से काटो 2 बार, 4 से काटो 15 बार, तो 39 डिग्री ये कितने हो गए, 45/2 मिनट। अब ये पूरा बार फिर नहीं आया, 45 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 22 सही 1/2 मिनट। मतलब 22 डिग्री मिनट तो पूरे हो गए और हाफ मिनट अधूरे रह गए। अब आधे मिनट को किस में लिखा जा सकता है, सेकंड में। तो इसमें क्या करना है आपको, 39 डिग्री 22 मिनट और हाफ मिनट को हम कैसे लिखेंगे, इसमें 60 का गुणा करा दोगे तो मिनट का में बदल जाएंगे सेकंड। याद समझना, डिग्री में 60 का गुणा करोगे तो मिनट बन जाएंगी और मिनट में 60 का गुणा करोगे तो सेकंड। तो यहाँ से कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 30 बार। तो यहाँ से क्या आया, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। समझ में आया कि नहीं आया, अभी थोड़ा अटपटा लगा होगा। मेरा कहने का मतलब है डिग्री को अधूरा नहीं छोड़ते, पॉइंटों में नहीं लिखते, ठीक है ना। जैसे मान लो यहाँ पर भाग लगाता तो पॉइंट में आता, ऐसे नहीं, जितने डिग्री पूरी हो जाए अलग कर दो और बचे उनको अलग कर दो। डिग्री को किस में बदल जा सकता है, मिनट में, और एंड में मिनट को किस में बदल जाता है, सेकंड। आप ये भी सोच रहे होंगे सर यहाँ पे 61 बार आ जाता तो ये 30.5 सेकंड आता, फिर इसका क्या लिखते, तो 30.5 सेकंड आता, उसका फिर आगे जाके कोई निराकरण नहीं है। आपको 30.5 सेकंड तो 30 सेकंड लिखा ना या 31 सेकंड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आपको एंगल को कैसे लिखना है, डिग्री मिनट और सेकंड, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो ये आपका प्रोसेस समझ में आया, ये समझ में आ रहा है किस तरीके से बदला है, ठीक। इसको और देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो एंगल को आपको मेरा कहने का मतलब अधूरा नहीं छोड़ना है। अगर 315 डिग्री होता कोई दिक्कत नहीं है। मान लो यहाँ पर भी मान लो ये कट जाता, मान लो पूरा 2 आता ही नहीं बटे में, खाली 45 आता तो 45 मिनट करके लिखे आते, फिर सेकंड में पहुंचता ही नहीं। अब यहाँ पर 45/45 मिनट ऐसे थोड़ी लिखेंगे, या 22.5 मिनट ऐसे थोड़ी बोलते हैं, 22.5 मिनट। 22.5 मिनट को कैसे बोलोगे, 22 मिनट 30 सेकंड, इस तरीके से।
22 मिनट 30 सेकंड। क्लियर? तो ये आपका क्वेश्चन आता है रेडियन माप को डिग्री माप में बदलने वाला। इसके 3 पार्ट और हैं। -4 रेडियन का केवल आपको यही काम करना है। सिंपल भी मिल जाता है कभी कभार क्वेश्चन जिसमें हमें ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जैसे अगले पार्ट में तो यहाँ पे 4 रेडियन दे रखा है, वही -4 रेडियन तो 11/16 की जगह पर 4 लिख रखा है। और थर्ड पार्ट में क्या लिख रखा है वो देखिए। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इसके में, थीटा बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर 5π/3 रेडियन। रेडियन तो ये शब्द लिखता नहीं है दरअसल में, जब कुछ भी लिखा हो तो रेडियन समझना है आपको। अब आपको डिग्री में बदलना है। वही बताया था 1 रेडियन बराबर इतने डिग्री होते हैं, तो इतने रेडियन बराबर सीधा 180/π का गुणा करा दो ना, ये किस में बदल जाएगा डिग्री। हल करा दो। अब आई का मान 22/7 प्रयोग करना है, लेकिन यहाँ पर पाई से पाई सीधा कैंसिल ही हो गया, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल कर देंगे। 3 से कितनी बार 60 बार, 60 का गुणा 5 से 300 डिग्री। अब इसमें मिनट और सेकंड आने का चक्कर ही नहीं है, बटे में कुछ आया नहीं है, पूरे 300 डिग्री आया, तो 300 डिग्री आप लिख देंगे। हिंदी में लिखे ना या ऐसे लिखे ना 300। समझ में आ रहा होगा? तो आसान भी मिल सकता है और थोड़ा इस प्रकार का भी मिल सकता है। तो आपकी समझ में आया होगा। पहला टॉपिक कोण वाला। कोण को 2 प्रकार से काउंट करते हैं, मेजर करते हैं। नंबर 1 आपको डिग्री माप और दूसरा रेडियन। ग्रेड माप भी होता है, वो अपने कोर्स में नहीं देखेंगे। अब इसके थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के सवाल आते हैं, तो 1-2 सवाल ये थ्योरेटिकल टाइप का देखते हैं। किताब नहीं है तो आप किसी से ले लेना। एनसीईआरटी की नई बुक आई है, पिछली बार का बुक वाली बुक मत ले लेना, पिछले 2 साल पहले यही चलती थी एनसीईआरटी वाली। आप इसको दोबारा से यही फिर लगाई गई है, तो आप नई बुक अवेलेबल हो मार्केट में तो ले लेना, और नहीं तो कोई पुरानी किताब लेना, उसमें यही पूरा चैप्टर दे रखा है। चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम रिपीट होके आया है, आप उसमें से देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये थोड़े थ्योरेटिकल टाइप के सवाल है। वो जो है, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। एक पहिया, पूरा क्वेश्चन में लिखता हूं, आपके पास किताब नहीं हो तो, एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। किताब में यहाँ पर डिग्री का साइन लिख रखा है ऐसे करके, वो करेक्शन कर लेना, डिग्री का साइन नहीं लगाना, क्योंकि परिक्रमणों की संख्या, चक्करों की संख्या डिग्री में नहीं होती है। तो ये यहाँ पर ये साइन गलत दे रखा है ऐसे, इसको हटा देना। ठीक, तो एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। आगे कह रहा है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। 1 मिनट में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो 1 मिनट में कितने रेडियन माप का, ध्यान रखना आंसर रेडियन में मांगा है, 1 मिनट में कितने रेडियन का कोण बनाए। तो यह एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। अब इसको सॉल्व देखते हैं। तो आप ये देख लो, 1 सेकंड में पूछा ना, 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने का कोण बनाएगा। क्वेश्चन करेक्ट कर लेना। एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। थोड़ा करेक्शन था ये देखो। अब कैसे करें इस सवाल को, ये समझना है। तो आप पहले ये देख लेना, 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। आपको पता है एक पूर्ण परिक्रमण में किया गया कोण या बनाया गया कोण 360 डिग्री होता है, और रेडियन में बात करें तो 2π रेडियन का। आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, किसी किरण द्वारा किए गए पूर्ण परिक्रमण। ये देखिए, ये पूरा जो परिक्रमण हो रहा है, अगर डिग्री में बात करें तो 360 डिग्री का कोण बनता है, और रेडियन में करें तो 2π रेडियन का। तो आप बस ये लगा देना, 1 सेकंड में बना कोण पूछा है, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा ये पता कर लो, और 1 चक्कर में बना कोण 2π रेडियन का होता है, जितने चक्कर लगेगा उसका उसमें गुणा करा देना। समझ में आ रहा है। तो अब ये पता कर लो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगाएगा। तो देखो 1 मिनट में
किए गए परिक्रमण या परिक्रमणों की संख्या। ये देखिए 1 मिनट में किए गए परिक्रमणों की संख्या, या परिक्रमण का मतलब चक्कर, कितनी दे रखी है 360। ये 1 मिनट कह लो या 60 सेकंड। 1 मिनट, 1 मिनट का मतलब क्या समझते हैं आप, 60 सेकंड। ये देखिए, तो 1 मिनट कह लो या 60 सेकंड में किए गए परिक्रमणों की संख्या कितनी है 360। अब इसको मिनट में ना सेकंड से समझो, तो 60 सेकंड में कितने परिक्रमण करता है 360। तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा 1 सेकंड में। ये 1 मिनट में थे, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में। अब 1 सेकंड में निकाल लो, क्योंकि 1 सेकंड में ही बना कौन पूछ रहा है वो। तो 1 सेकंड में किए गए परिक्रमण, किए गए परिक्रमण, 1 सेकंड में किए गए परिक्रमण कितने हो जाएंगे 60 सेकंड में कितने परिक्रमण हो रहे हैं 360। 1 सेकंड में कितना होगा 360/60, मतलब 6 परिक्रमण कर देगा। समझ में आ रहा है, मतलब पहिया 1 सेकंड में कितने परिक्रमण करेगा 6। समझ में आ रहा है, 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रहा है। वो तो परिक्रमणों की संख्या थोड़ी पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितने परिक्रमण कर रहा है, वो जो है 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। और हम क्या जानते हैं, एक परिक्रमण में बना कोण, एक परिक्रमण में बना कोण कितने का होता है, डिग्री की बात करें तो 360 और रेडियन की बात करें तो 2 पाई। ये देखिए 1 सेकंड में कितने चक्कर लगा दिए उसने 6, और 1 चक्कर में कितने का कोण बनता है 2 पाई का, मतलब 1 चक्कर में बनता है 2 पाई रेडियन का कोण। तो 6 चक्कर में कितना बनेगा वो लगा दो। तो 6 परिक्रमण में बना कितना होगा, एक परिक्रमण में 2 पाई रेडियन का बनना है, तो 6 परिक्रमण में कितना होगा 6 का गुणा हो जाएगा। आपकी समझ में ये बातें आ रही होंगी, कितने का बन जाएगा 12 पाई। ठीक, तो यही हमारा आंसर हो गया। तुम कहोगे सर ये का, ये तो 6 परिक्रमण में बना कौन निकाल दिया आपने, उसने तो पूछा था 1 सेकंड में। अरे 6 परिक्रमण किए काय में थे 1 सेकंड में ही तो किए थे, तो 1 सेकंड में बना कौन हो गया ये। समझ में आया। अरे उसने पूछा था एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है, 1 सेकंड में कितने रेडियन का कोण बनाएगा। तो मैंने पहले 1 सेकंड में ये पता कर लिया कितने चक्कर लगाए उसने। 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाए थे, और 6 चक्कर में बना कोण कितने का होगा 12 पाई रेडियन का। तो 1 चक्कर में बना कोण 2 पाई रेडियन का। तो एंड में लिख देना अतः पहिया द्वारा 1 सेकंड में बना कोण कितने का होगा 12 पाई रेडियन होगा। ये आपका क्वेश्चन, तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन आगे दे रखे हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक वृत्त की त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन माप का कोण, डिग्री माप का कोण माप बनाएगी। तो थीटा आर और एल अपॉन आर का सूत्र का प्रयोग करेंगे और मान निकालेंगे। एक क्वेश्चन और समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4। इसके 2-3 क्वेश्चन और हैं, आप इनको घर पर ट्राई कर लेना, फिर इसका नया टॉपिक अगली क्लास में लेकर आएंगे। क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या कितनी है 100 सेंटीमीटर। पूरा क्वेश्चन आप देख लेना किताब में से, हर क्वेश्चन को लिखाएंगे तो इसमें टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं है। तो क्या कह रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और इसकी चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क कितना दे रखा है यहाँ 22 सेंटीमीटर। वो जो कह रहा है केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये पूछा है। ये डिग्री में पूछा है, जैसे ये कोई सर्किल है, ये इसका सेंटर है, केंद्र, ये देखिए
ये इसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये कोई चाप है एल, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है 22 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूरा समझ में आएगा आपके। तो ये कोण का मान पूछा है, ये थीटा, लेकिन हमारा जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में, और उसने किस में पूछा है, डिग्री में। और साथ में ये भी लिखा है कि पाई का मान कितना प्रयोग कीजिए 22/7। ये एंगल जो पूछा है उसने डिग्री में निकलवाया है, किस में निकलवाया है उसने, ये देखिए कई बार यहीं पर ऐसे आ जाता है, तब कठिनाई आती है। अपना आंसर रेडियन में आएगा और उसने किस में पूछा है हमसे, डिग्री में। तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं, या आप लिख लेना। क्वेश्चन ऐसे है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी। मतलब एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है कि 22 सेंटीमीटर की लंबाई वाला चाप केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी या बनाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पर डिग्री में रिजल्ट लाना है, समस्या है। तो इसमें करना क्या है, हम जानते हैं कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। या 10th क्लास से आप अच्छे से जानते हैं, थीटा बराबर होता है L/R। तो सीधा सीधा चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर दे रखी है और रेडियस कितनी 100। तो ये उत्तर हमारा किस में आएगा, रेडियन में, क्योंकि आपको परिभाषा भी लिखाई थी, इकाई वृत्त के केंद्र पर इकाई लंबाई के चाप द्वारा बना कोण 1 रेडियन होता है। और हम तो 1 की जगह ये जो राशियां आ गई है तो रेडियन में ही तो आएगा, तो रेडियन में आंसर आ गया। तो इसको कैसे लिखोगे, 11/50 रेडियन। लेकिन इसमें रिजल्ट किस में मांगा है उसने, डिग्री। समस्या यहीं पर है। तो रेडियन को आपको डिग्री में अब यहाँ पर बदलना ही पड़ेगा, वो वाला टॉपिक हमारा फिर आ गया। तो आपको क्या करना है, अभी थोड़ी देर पहले 11/50, अभी आपको बताया था 1 रेडियन बराबर, आप इनको ध्यान से रखना, 180/5 डिग्री। ये देखिए डिग्री, रेडियन को डिग्री में बदलना, 180/50 का गुणा कर पाई का गुणा करा देना, तो 180/पाई। तो ये रेडियन किस में बदल जाएगा, डिग्री का साइन बना दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं डिग्री। पाई का मान कितना का है उसने 22/7 प्रयोग करना है। आप इसको, इस रिजल्ट को ऐसे नहीं छोड़ के आएंगे, तो फिर वही काम करना है इसमें, 11/50 इंटू 180/पाई। पाई का मान कितना यूज कराना है, 22/7 डिग्री आपका ऐसे। 11 से काटोगे 2 बार, यहाँ से 5 से 5 बार कट जाएगा, 0 से 0। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे ये ऊपर आएगा 7, 18 में गुणा हो जाएगा इसका 7 का, 7 8 56, 7 1 7 और 1 5 12, 5 दूनी 10। और काट सकते 2 से 9 बार काटो, और सरल करा लो, तो कितना आएगा 9। तो ऐसे ही क्या था, 11/50, 100 पाई का मान 22/11 दूनी 22, 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया, ये ऊपर आएगा 7 ना 63/5 डिग्री। अब जो मैंने क्वेश्चन कराया था, डिग्री को अधूरा नहीं छोड़ते, बटे में इसका भाग लगाते हैं, पूरी बार चला जाए हम इसका। अब 5 का भाग आप 63 में लगाओ, कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो इसको कैसे लिखोगे, 12 सही 3/5 डिग्री। यहाँ पे ध्यान देना है बस, आपको ये चीज समझ में आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। अब 12 डिग्री तो पूरे हो गए, 3/5 डिग्री अलग से लिख दो। तो इसको कैसे लिखोगे, 12 डिग्री तो अलग और 3/5 डिग्री अलग। समझना, डिग्री से छोटी राशि क्या होती है, मिनट। अब डिग्री को किस में चेंज करा सकते हो, मिनट में। 1 डिग्री बराबर कितना था, 60 मिनट। तो आप ऐसे कैसे लिखोगे इसको, 12 डिग्री और 3/5 ऐसी डिग्री, इसमें किसी का गुणा कर लोगे 60 का, तो क्या बदल जाएंगे, मिनट। समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 5 से इसको कैंसिल कर दो, 5 से 12 बार, 12 डिग्री और 12 दिया कितनी होगा, 36। अब यहाँ पे बटे में कुछ रहा ही नहीं, तो मिनट को अब सेकंड में बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया, तो 12 डिग्री 36 मिनट, यही हमारा आंसर हो गया। कहीं कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी समझ में आएगा। क्या क्वेश्चन था, 100 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 22 सेंटीमीटर की लंबाई की चाप कितने डिग्री का कोण बनाएगी। हमारा रिजल्ट किस में आया था, रेडियन में। रेडियन को हमने किस में चेंज करा दिया, डिग्री में।
जो कि आज यही टॉपिक हम पढ़ रहे थे, डिग्री को रेडियन में बदलने का और रेडियन को डिग्री में। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो आज का ये टॉपिक अपना समझ में ढंग से आया होगा। पहला ही टॉपिक था ये कोण वाला, जिसमें आपने कोण की परिभाषा, कोण कैसे बनता है, धनात्मक कोण, ऋणात्मक कोण, कोणों का मापन, डिग्री माप, रेडियन माप, डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में किस प्रकार बदलते हैं। तो ये टॉपिक आपका ढंग से समझ में आ गया होगा। तो मैंने इसके जो अच्छे सवाल थे वो सारे करा दिए। एक दो सवाल और उनको घर पर ट्राई करना, अगर नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उनको करा दूंगा। अगली क्लास में आपको क्या कराने जा रहे हैं, 90 डिग्री से बड़े कोणों के त्रिकोणमितीय फलनों के मान, जैसे cos 240 डिग्री का मान, sin 315 डिग्री का मान, इस प्रकार। तो नेक्स्ट क्लास में उसको स्टार्ट करेंगे। मुझे लगता है आज का टॉपिक आपका समझ में आया होगा। ये लेक्चर नंबर हमारा फर्स्ट था, इसको हम लेक्चर नंबर सेकंड नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।